So doing this food and nutrition है ना, तो मैम आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल. ठीक है, यही लेसन हम लोग पढ़ रहे थे. कैन यू सी माय स्क्रीन? दिख रहा है आपको सृष्टि? कुछ नहीं दिख रहा. आनिद्या, can't you say anything? Ma'am, it is visible now. It's visible. हाँ, थैंक यू. जो लोग स्क्रैच कर रहे हैं उनके लिए गुड. प्रखर दीप है. आपको पता है ना कि आपके नाम भी यहाँ आते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं हम लोग. वी कैन नॉट स्टॉप डूइंग दिस, है ना. मतलब बिना मोबाइल छुए तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती. कैसे पढ़ेंगे हम? आपको पता है कि जैसे आप मोबाइल में हाथ देंगे वहां पे स्क्रैच आएगा, बट यू कैन नॉट डू दैट. दीक्षा, is today your birthday? Diksha, is your birthday? No, ma'am. एक मिनट वहां तक पहुंच जाए. मुझे तो देखो नहीं है ना. ओके, हम लोगों ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कर लिया था, कम्युनिकेबल डिजीज कर लिया था. आज हमें पढ़ना था प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज. ये भी कर चुके थे हम लोग. हम लोग कम्युनिकेबल, Yes, ma'am, we have. हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज शुरू किए थे. वो डिजीज which generally get transmitted from one person to another are called communicable disease. यानी through nose, through mouth, through food or through water. ये हम लोगों ने पढ़ा था ना. Okay, ways by which communicable disease spread, कैसे spread करता है? By insects. By insects. Okay, the disease which gets communicated by insects, है ना, बताया गया है आपको. मलेरिया, डेंगू, ये स्प्रेड करता है बाय द बाइट ऑफ मस्कीटोज. प्लेग स्प्रेड बाय फ्लीज. दीज आर कम्युनिकेबल. क्यों? क्योंकि माने आपको पढ़ाया गया है ना कि हाउ डज मलेरिया स्प्रेड. एक इंसेक्ट, मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे मलेरिया हुआ है. ओके, आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. Yes, ma'am. एवरीबॉडी लिसन टू मी फॉर Okay, ma'am. हम जान ले कि मुझे मलेरिया हुआ है. इफ एन एनोफिलस मस्कीटो बाइट्स मी, अगर एक जो कैरी करता है मलेरियल इन्फेक्शन को, वो है फीमेल एनोफिलस मस्कीटो. पता है ना आपको? अगर वो मुझे बाइट करता है, Yes, ma'am. वो मुझे काटता है, उसके बाद उड़ते 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 वो जाता है और काट लेता है किसे? आनिद्या को. तो शी विल बी ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, क्योंकि जब उसने मुझे Yes. काटा, ही सक, इट सक माय ब्लड, जो कि मलेरिया से इन्फेक्शन था. और जब वो वापस आनिद्या को बाइट करेगी तो वो जो ब्लड था इट कैन गेट ट्रांसमिटेड टू आनिद्या. So she got infected by malaria. So it is communicable. Somebody is communicating. Somebody is doing that, taking the age, becoming the agent. कोई एक ऐसा है जो एजेंट बन रहा है हमारे डिजीज को उन तक Yes, पहुंचाने. ma'am. That is why it is called communicable disease. So these are the ways by which they spread diseases. So by insects, ठीक है, malaria, dengue, they are spread by the bite of mosquitoes. Plague spread by fleas. Plague जो है वो flea के द्वारा किया जाता है. ठीक है. Next is by water, air and soil. ये भी communicable है. हमारे घर का गंदा पानी किसी और गली में गया, वहां इसको डिजीज फैलाया. Okay, air, water, soil are non-living agent which can transmit diseases. इसमें कोई लाइफ तो नहीं है. They are non-living agent. The germs of the disease enter water, air and soil through coughing and sneezing. है ना? Air is non-living. तो जैसे मैंने बताया, मुझे कफ हुआ, मैंने स्नीज किया, मैंने कफ किया, और the germs got spread in the air. Air. उसी एयर को आपने इनहेल कर लिया और you also got infected. तो
communicable disease spread by, they are spread by air, they are spread by water, they got spread by soil. Okay, so they can enter the body of another person. Germs of common cold, measles, chickenpox spread through air, while germs of disease like cholera, typhoid, jaundice spread through water. आप सुनते होंगे बरसात के समय में बहुत ज्यादा इस तरह की डिजीजेज होती है, टाइफॉइड होता है, Yes, जॉन्डिस ma'am. होता है. हम गंदे पानी जो जिसमें ये जर्म्स होते हैं, ये वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं. Okay, so the communicable diseases spread by insects, by air, water and soil. Now, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज देखा था हम लोगों ने कि कैसे हम प्रिवेंट करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज को, तो हम अच्छे बैलेंस डाइट लेंगे, हम अच्छे फूड प्रैक्टिसेस करेंगे, हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, मिल्क प्रोडक्ट्स और एडिशनल फूड्स आइटम्स लेंगे ऐसे. Ma'am, juices. यस, वैसे ही हाउ कैन वी प्रिवेंट द कम्युनिकेबल डिजीजेस, भाई सफाई को रखेंगे, है ना. कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय ऑब्जर्विंग फॉलोइंग प्रिकॉशंस. अभी तो हम ये प्रिकॉशंस को बहुत ज्यादा कर ही रहे हैं. All the articles and the clothes of the infected person should be disinfected. अभी कोरोना में हम लोग क्या कर रहे थे, किसी को भी कोरोना हो रहा था उसको आइसोलेशन रूम में रख रहे थे. भाई आपसे कोई कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो इन्फेक्शन फैलाएंगे वो, है ना. तो ये कम्युनिकेबल डिजीज था, तो उन लोगों को हम लोग आइसोलेशन रूम में रख रहे थे कि यू विल स्टे एट होम, आप अलग रहेंगे, है ना, ताकि कोई भी इन्फेक्शन आगे ना फैले. या उनके आर्टिकल्स, उनके क्लोथ्स अलग से धोए जाते थे, उनके बर्तन अलग कर दिया जाता था, है ना. सो वही कम्युनिकेबल डिजीज का पहला है, हाउ कैन यू प्रिवेंट, वी विल प्रिवेंट इट बाय कीपिंग ऑल द आर्टिकल्स एंड द क्लोथ्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन इन डिसइंफेक्टेड, स्टेरिलाइज कर लेंगे. वन शुड कवर द नोज एंड माउथ व्हाइल स्नीजिंग एंड कफिंग. कितना साल पहले ये बुक छपा होगा, अब हम लोग इस मास्क को यूज कर रहे हैं, है ना. अपने नाक और मुंह को पूरा ढक के Yes, ma'am. देन ओनली वी आर मूविंग. एंड द सराउंडिंग शुड बी केप्ट क्लीन एंड हाइजीनिक. आपके सराउंडिंग को क्लीन एंड हाइजीनिक रखना है, हाथ को बराबर धोते चले जाना है, साफ रखना है. हम बिना कुछ धोए, बिना कुछ ये किए कोई चीज को ना छुए, यानी वी हैव टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड हाइजीनिक. ओके, next, water should not be allowed to stagnate around our home. Stagnant water is the breeding place of mosquitoes. ये हमें पता है कि हमें कहीं भी वाटर को जमने नहीं देना है, क्योंकि जमा हुआ पानी किसका ये है, it gives birth to the mosquitoes. Mosquitoes. Okay, next. It is important to keep changing the water of the room coolers, flower pots and other containers after 3 to 4 days. है ना. हमें इसको चेंज करते रहना है, 3 से 4 दिन में इस पानी को चेंज करना है. क्यों चेंज करना है, क्योंकि पानी जमा हुआ पानी, माने हमने कूलर यूज नहीं किया, अब पानी जमा हुआ रहा, तो क्या होगा, उसमें क्या जमेगा, इट विल गिव बर्थ टू द मस्कीटोज. या तो डेंगू या मलेरिया का मस्कीटो जमेगा, है ना. सो अगर इसको अगर हम नहीं चेंज करते हैं तो सच वाटर कैन बिकम द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ डेंगू मस्कीटोज. नेक्स्ट, वैक्सीनेशन शुड बी डन टू प्रिवेंट मेनी डिजीजेस. हम लोग कर रहे हैं, अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, यू हैव सीन कम्युनिकेबल डिजीज के वैक्सीनेशन चल रहे हैं, यानी मिजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, इसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है. ओके, अब देखो, अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करें. Yes, ma'am. टेक आउट ऑल ऑफ यू टेक आउट योर कॉपीज. बुक्स पहले बुक में कर ले हम लोग. आदित्य वर्मा अनम्यूट करो. करण कुमार 4B से बोलो. चेक आउट योर बुक. करण कुमार, कौन, क्या नाम है आपका बेटा, करण कुमार, कौन सेक्शन में, अपने ही बच्चे हैं, मैंने आपको आज पहली बार देखा क्लास में. Yes, ma'am. 5D bay. यू आर अ न्यू स्टूडेंट. आर यू अ न्यू स्टूडेंट करण? Yes, ma'am. ओके, आस्था अनम्यूट करो. कुछ बच्चों को मैंने अनम्यूटेड रखा है. चलो, अनम्यूटेड बच्चे बात नहीं करेंगे. Okay, ma'am.
अनम्यूटेड बच्चे बात नहीं करेंगे, अदरवाइज मैं सबको म्यूट करूंगी फिर। चलिए बुक निकालिए। Yes, ma'am. डैश इज अ डिफेक्ट और एब्नॉर्मलिटी फाउंड इन बॉडी, क्या होगा? Ma'am, disease. Ma'am, disease. Ma'am, diseases. डिजीजेस नहीं होगा, अ है ना तो डिजीज होगा। अ डिजीज इज एनी डिफेक्ट और एब्नॉर्मलिटी फाउंड इन आवर बॉडी। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ डैश टू 6 years, क्या होगा? डैश क्या होगा इसमें? चिल्ड्रन इन 6 years. 6 years नहीं है बेटा, आपको पूरा वो लिखना है। क्या क्या है उसे? Ma'am, 3. 3 months to 6 years। 1, 2, 3. हाँ, फिर से बोलो। Ma'am, 3. 6 months to 3 years. 6 months to 3 years। Yes, ma'am. Okay. Okay, next. Minerals are present in small amount in our body, small. Disease that causes enlargement of gland in the neck is known as goiter. Goiter. A disease that gets spreads through the insect, water, and soil are called known as Ayush bolo. Ma'am, communicable. अनिंद्या, तुम्हारा नाम आज से आयुष। Yes, ma'am. कम्युनिकेबल। आज से हम लोग अनिंद्या को क्या बोलेंगे? आयुष। Sorry, ma'am. नो प्रॉब्लम। चलो, आयुष को हंसी आ रही है तो फिर तुम्हें अनिंद्या बोलूंगी फिर। नहीं मैम। ओके, चलो। मैच द फॉलोइंग। अनीमिया को मैच करेंगे हम लोग किससे? विल मैच इट विथ। अनीमिया किससे होता है? आदित्य वर्मा। Ma'am, आदित्य वर्मा, किसी की तरफ से म्यूजिक बज रहा है, थोड़ा सा आवाज कम करो तो अपना वीडियो ऑडियो बंद करो। आस्था की तरफ है ना? No मैम। चलो, अनीमिया मैच करेंगे हम लोग विटामिन किससे? ma'am, iron. रुको रुको रुको। Ma'am, iron. Okay, anemia is with iron. Night blindness with vitamin A. आस्था बोलो, scurvy. मैम, iodine. आयोडीन से स्कर्वी होता है। आती हूँ मैं तुम्हारे पास, रुक जाओ। क्या होगा स्कर्वी? विटामिन? Ma'am, vitamin C. यस, मैंने कर दिया है इसीलिए आप बोल दिए। गोइटर ऊपर लिखा है आयोडीन। एंड बेरी बेरी विटामिन बी। Vitamin B. Vitamin B. ओके Yes, ma'am. ओके, चलो इतना कर लो पहले फटाफट, जल्दी जल्दी इतना करो, जल्दी जल्दी से फटाफट। हो गया? शुरू। Yes, ma'am, done. ओके, डन। आस्था मैडम हुआ है? Yes मैम। दिखाओ जरा सा बुक। रोनित रंजन, हैव यू फिनिश्ड? रोनित रंजन, हैव यू फिनिश्ड? Yes, ma'am. Okay, chalo. I'm going to clear it up. Take the correct options. Tick the correct options. नीचे आए। हाँ प्रतीक्षा बोलो। हाँ प्रतीक्षा। हाँ हाँ जो चलो नेक्स्ट। hemoglobin content become less when person is suffering from. Hemoglobin content becomes less when a person is suffering from. Ma'am, बोलो।
Ma'am, anemia. Yes, it is anemia. Yes, ma'am. Anemia. It is anemia, right? Person having swollen and bleeding gums might be suffering from Ma'am, scurvy. 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 Yes, it is Scurvy. scurvy. Germs of common cold spread through Air. air. Very good. Air. Deficiency of protein and carbohydrate in the diet of small child can lead to Improper growth of body. yes. Yes, ma'am. अच्छा Proper growth. weak just minute weak bones क्यों नहीं होगा? वीक बोन्स क्यों नहीं होगा? ब्लीडिंग गम्स क्यों नहीं होगा? बो शेप लेग्स क्यों नहीं होगा? Ma'am, because they are not the symptoms of deficiency of protein and carbohydrate. They are not the symptoms of deficiency of protein and carbohydrate, right, Anidya? Then what are the symptoms of these weak bone? It's a symptom of weak bone can be the symptom of deficiency of vitamin D. Bleeding gums can be the Yes, ma'am. symptom of deficiency of vitamin C. Bow leg is again deficiency or symptom of ricket, whereas improper growth of growth of body is the deficiency symptom of deficiency of protein and carbohydrate, right? Chalo. Okay, tick. Last one. Yes, Legs, ma'am. legs become bow shaped due to deficiency of Shivani Singh, बोलिए. Vitamin D. हाँ, कौन Ma'am, बोला? vitamin D. उज्जवल कुमार, आज से शिवानी सिंह. Ma'am, vitamin D. हाँ, सारे बेसब्र बच्चे हमारे क्लास में हैं. मतलब बोला नहीं क्वेश्चन कि जवाब पहले हमें दे देना है, अगले को तो अनम्यूट करना ही नहीं है. और अगर मैंने आपको अनम्यूट छोड़ दिया फिर तो क्लास एकदम हाउलिंग क्लास रहेगा. तो अगर मैं ये करूँ तो वो भी मुश्किल है ना? क्योंकि क्लास अगर 2 मिनट मैं लेट नहीं मतलब आपको म्यूट नहीं करती हूँ तो मैं मेरा कान कुछ देर के लिए लगता है कुछ देर बात न सुनूं. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, वो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मतलब अगर 60-70 बच्चे हैं तो सारे एक एक करके गुड मॉर्निंग बोलते चले जाएंगे और 70 का रिप्लाई मैम को, अनामिका मैम को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलना है ना? शिवानी सिंह को हंसी आ रही है, आशा का तो हंसी रुकता ही नहीं है, तो बोलना ही क्या है ना? तो यही होता है हमारे क्लास में कि उसके बाद एकदम चिल्लाना शुरू करते. तो मैं म्यूट रखती हूँ और जब म्यूट रख रही हूँ तो जो अनम्यूटेड एक बच्चा रह जाता है सारा जवाब फिर वही दे देगा, बाकी कोई नहीं दे सकता है ना? वही उज्जवल कुमारी शिवानी सिंह भी बन जाएगी, उज्जवल कुमार आस्था कुमारी भी बन जाएगी, है? आद्या वर्मा सही बोल रही हूँ? यस मैम. ओके चलो. सो दिस वाज ऑल अबाउट ABC. अभी हमारे पास 8 मिनट्स का समय बच गया है अब, क्योंकि आज हमने क्लास थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया. मैं इसलिए ज्वाइन नहीं करती हूँ, आस्था के फोन के कारण मुझे ज्वाइन करना पड़ा कि मैं देखूं क्या प्रॉब्लम है. ओके, सेक्शन डी. चलो सेक्शन डी आंसर्स लिखेंगे हम लोग. इसमें मुझे गाइड करिए क्वेश्चन के लिए. आराध्या वर्मा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आस्था बताएगी. ओके चलो. मैं आंसर बता सकती हूँ पहले तो. नहीं रुको, मैंने पहले हमको शेयर करने दो. व्हाइट बोर्ड लेने दो. मेन कैटेगरीज ऑफ फर्स्ट लेट मी हैव द व्हाइट बोर्ड. चलो डी का 1. फर्स्ट लेट मी राइट द क्वेश्चन. D1 बोलो आराध्या वर्मा, क्वेश्चन बोलो. State the two main State the two main categories of diseases. categories of Diseases. diseases. आराध्या वर्मा इसका जवाब भी दे दे अगर आता है तो. Yes, ma'am. The Good. two main categories of diseases are first non-communicable diseases, second communicable diseases. सही बोला, जवाब ठीक था. Do you agree with her? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. The two main categories Diseases of diseases
are Are as follows. First, non-communicable diseases. A. Communicable disease. B. B. Non-communicable disease. Non-communicable disease. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी भी हमारे पास 5 मिनट का समय है. वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, किसी को बोला पढ़ने के लिए? अच्छा. आस्था, उसकी तो आवाज ही नहीं आ रही है. कोई प्रॉब्लम है? सुरभि मिश्रा, क्वेश्चन पढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए. ओके, आपने बुक भी नहीं खोला है. वेरी गुड सुरभि, दिस वेरी. बोलो बोलो. Question number 2. यस. What is likely to happen? सुरभि, मैं समझ गई कि आप कहाँ देख रही हैं. आने दिया, बोलिए. Write 2 symptoms of the disease beriberi. Write 2 symptoms of the disease beriberi. Beriberi. चलो, Ma'am, इसका can I जवाब. give answer? हाँ, मैम आंसर मैं दूं? Two symptoms of Can two I say? symptoms of the disease beriberi are as मैम follows. क्या नहीं? First, wait. Paralyze of body part. ma'am, I want to say. Aradhya Verma, what is this? What is this? You are unmuted. It means कि आप क्लास में बोलते चले जाएंगे. जब आपने पहला क्वेश्चन का जवाब दिया, बाकी बच्चे बोले थे क्या? जवाब दो मुझे. जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दिया, क्वेश्चन रीड आउट किया, क्या किसी और बच्चे ने बात किया था? Yes or no? Sorry, ma'am. No, this is a very bad practice. ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा. Everybody should get chance. आने दिए, जवाब नहीं देंगे आप. आपने क्वेश्चन पढ़ा है. Let others also give the ma'am. answer. Other is not good practice. ये अच्छी बात नहीं है, एकदम अच्छी बात नहीं है. इसका मतलब तो बाकी कोई बच्चा जवाब ही नहीं देगा. बस आप लोग तो 3 बार बोलते चले आएंगे. शौर्य प्रदीप, शौर्य प्रताप, चलो, give the answer. 2 symptoms of beriberi. आता है आपको? नहीं आता है, बोलो. हम तक के आगे बढ़े. मैम क्या नहीं से? Who is telling again? I say. And can I? Shrishti 5D बोलो. 2 symptoms of beriberi. 2 symptoms of the disease beriberi are extreme weakness and paralysis in body parts. Very good. Yes, it is extreme weakness and paralysis of the body parts. Number A, extreme weakness. Weakness. And number 2, paralysis of body part. Okay, question number 3. Question number 3. दीक्षा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो. और आदित्य सिंह 5E क्वेश्चन नंबर ई का जवाब देगी. पहले दीक्षा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए. Ma'am, name any 2 diseases that are spread through the bite of mosquitoes. Name 2 diseases. Name any. Name any. Ma'am, name any 2 diseases. Any 2 diseases.
Ma'am, any spelling? Name any two Yes, ma'am. diseases. Any spelling is wrong. Two diseases That are that are spread by spread through three. Through the bite the bite of mosquitoes. Ma'am, bite of mosquitoes. okay. Aditi, आज जवाब दो. Yes, ma'am. Two diseases that are spread through the bite of mosquitoes are dengue and malaria. Good. Two diseases that are That are spread bite of mosquitoes by the bite of mosquitoes are as follows: are malaria dengue, and dengue. Okay. Okay. Last question क्या है पढ़ो तो अदिति. देखो अगर लंबा क्वेश्चन होगा तो we'll stop it because we don't have time. Okay, the last question we'll discuss tomorrow or day after tomorrow. Okay. I'll be sending D section today. मैं D भेज दूंगी आप लोग को Okay, ma'am. ताकि आप लोग इसका जवाब दे सके D का. ठीक है, लिख ले. बट आज का होमवर्क है A, B, C and D जहां तक मैंने लिखवाया है. You complete it in your copy. ठीक है. क्लास किसी भी वक्त बंद हो Okay, जाएगा. ma'am. लास्ट मिनट चल रहा है. Okay. So Okay, ma'am. A, B, C and D. You have to do it in your copy. ठीक है. Bye students. Okay, ma'am.